तो इंटीजर के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज के बारे में। जो इंट्रोडक्शन वीडियो था मैंने उसमें बता दिया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होती है, क्लोज्ड होती है कि नहीं होती है। सेम वही क्लोजर प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्लोज्ड होती है कि नहीं होती है। अब क्लोज्ड कहने का क्या मतलब है, ये क्लोजर जो दिया हुआ है इसका क्या मतलब है, इसको हम जानते हैं कि क्लोज्ड कहने का क्या मतलब है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे डाल देता हूं हेडिंग क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, कि मल्टीप्लिकेशन में हम लोग जानते हैं कि इंटीजर्स का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आंसर जो है वो इंटीजर ही आता है, इसका ये मतलब होता है। अगर आंसर इंटीजर आया तो इसका मतलब कि इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन में जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो हाँ क्लोज्ड होती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं ना कुछ, जैसे 2 और मल्टीप्लाई -3। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें कहा है कि 2 को मल्टीप्लाई करो किससे, -3 के साथ। तो अगर हम 2 मल्टीप्लाई -3 करते हैं तो 2 3 जा होता है 6 और हमने यहाँ लिख देंगे 6 और यहाँ साइन लगाएंगे माइनस की, या फिर काम करता हूँ इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है ना, तो इससे क्या हो, तो इसमें क्या पता चल रहा है, देखो 2 जो दिया हुआ है ये एक इंटीजर है, -3 जो दिया हुआ है ये भी एक इंटीजर है। क्योंकि इंटीजर जो है वो बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स का कलेक्शन होते हैं, तो उस हिसाब से 2 हो गया एक इंटीजर और -3 भी एक इंटीजर ही है। और ये जो आंसर आया हुआ है -6 ये भी तो एक इंटीजर है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो क्लोज्ड होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन, किसके टर्म में, इंटीजर्स के टर्म में, कि अगर दो इंटीजर का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी एक इंटीजर ही आएगा। तो यस, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो क्लोज्ड होती है। अब इसमें एक चीज ये है कि ये जो 2 मल्टीप्लाई 3 मैंने किया ये कैसे किया और ये -6 ही क्यों आया है, ये जानने के लिए इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था, इंपॉर्टेंट जो वीडियो था, इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने उसमें बताए थे सारे रूल्स, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, उसको जरूर देख लेना, लिंक इसकी नीचे मिल जाएगी। वो वीडियो अगर देख लिया तो ये क्वेश्चन जो है ये आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे -3 मल्टीप्लाई 2 दिया हुआ है, 2 क्या है, इसको 4 कर देते हैं। इसको कहा जाए कि इसको सॉल्व करो और पता करते हैं हम लोग कि क्या ये क्लोज्ड है सच में कि नहीं है। एक तो वो एग्जांपल ले लिया, तो अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो -3 एक इंटीजर है, ठीक है, हमें पता है। 4 ये भी एक इंटीजर है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का कलेक्शन ही तो इंटीजर होता है। तो इस हिसाब से -3 भी एक इंटीजर है, माइन और 4 जो दिया है वो भी एक इंटीजर है। 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 12 आएगा, क्योंकि एक ही साइन है माइनस की इसलिए माइनस लगा देंगे। तो अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये जो -12 आया हुआ है ये -12 हमारा क्या है, एक इंटीजर ही तो है। मतलब कि -3 भी एक इंटीजर है, ये 4 जो है ये भी एक इंटीजर है, और ये जो -12 आया हुआ है ये भी एक इंटीजर ही आ रहा है। तो इन प्रॉपर्टीज से, ये सॉल्यूशन से, इन एग्जांपल से ये प्रूव होता है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड होती है। मतलब कि अगर दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो जो आंसर होता है वो इंटीजर ही आता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में ये रूल लगा के देख लिया, चाहे तो हम यहाँ पे 3 नंबर का भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी काम बन जाएगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना, 2 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4। अगर इस केस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा हो जाएगा 6 और 6 4 जा होता है कितना, 24। यहाँ लिख देंगे 24, क्योंकि पूरे उसमें एक ही साइन है माइनस की तो एक साइन यहाँ हम लगा देंगे। मैंने ये साइन ऐसे कैसे लगा दिया है इसके लिए पिछला वाला वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा अगर मैंने इसमें बताना शुरू कर दिया तो, इसीलिए उसको देख लेना, एकदम पूरा डिटेल वीडियो से उसी पे बना हुआ है। तो अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये जो -3 दिया हुआ है ये एक इंटीजर है, 2 जो है ये भी एक इंटीजर है, 4 जो है ये भी एक इंटीजर ही है, और जो -24 आ रहा है आंसर ये भी तो एक इंटीजर ही है। तो बस ये चीज प्रूव हो गई है कि हाँ इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आता है वो भी एक इंटीजर ही होता है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, अप्लाई होती है। ठीक है, अब सेम टू सेम यही जो रूल है
ये चेक करना है हमको डिवीजन के अंदर कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन में भी वर्क करती है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन, ठीक है ना। ये डिवीजन में क्या ये प्रॉपर्टी वर्क करेगी, डिवीजन, हाँ। देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं कि क्या दो नंबर का डिवाइड करने से जो दो इंटीजर्स का अगर हम डिवीजन करते हैं, जैसे ये एक इंटीजर हो गया, डिवाइड बाय अगर 5 करते हैं तो जो आंसर है क्या वो एक इंटीजर ही आएगा। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, बहुत सिंपल है। इसमें ध्यान रखना फॉरवर्ड स्लैश जो दिया है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डिवाइड ही होता है। तो अगर हम -10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 और साइन लगेगी यहाँ पे माइनस की। तो ये देख के हमको लग रहा है कि अगर यहाँ ध्यान से देखें तो -10 क्या है, एक इंटीजर है, 5 एक इंटीजर है, और जो ये आंसर आया हुआ है -2 ये भी तो क्या है, एक इंटीजर ही है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन में भी क्लोज होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम 8 को जैसे कि माइनस मान लेते हैं -4 दिया हुआ, -4 को डिवाइड करना है हमें 8 से, तो क्या हम इसको डिवाइड कर पाएंगे? -4 को अगर 8 से डिवाइड करना है तो क्या डिवाइड कर पाएंगे? देखो डिवाइड हम कर तो देंगे, इसको 0.5 आएगा इसका, ठीक है, लेकिन ये जो -0.5 आ रहा है ये कोई इंटीजर तो नहीं है। साइन भले ही माइनस की लगी है पर ये कोई इंटीजर नहीं आ रहा है, ये तो क्या आ रहा है, एक डेसिमल नंबर आ रहा है। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना है यहाँ पे कि -4 को हमने 8 से डिवाइड किया तो यहाँ -0.5 आ रहा है, जो कि एक इंटीजर नहीं है, ये तो एक डेसिमल नंबर आ रहा है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो डिवीजन होता है इंटीजर्स का वो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्लोज्ड नहीं होता है, इसको ध्यान देना है, ध्यान रखना है। जबकि वहीं सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तीनों में ये क्लोज्ड होते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में। मतलब अगर इंटीजर का प्लस इंटीजर से करेंगे इंटीजर आएगा, इंटीजर का माइनस इंटीजर से करेंगे आंसर इंटीजर आएगा, इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन इंटीजर से करेंगे तो आंसर इंटीजर ही आएगा। पर डिवीजन में जरूरी नहीं है कि अगर हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर इंटीजर ही आएगा। हाँ, कुछ केसेस में हो सकता है कि आंसर इंटीजर आ जाए, जबकि कुछ केसेस में ऐसा होगा कि शायद डेसिमल में चला जाए। तो एक भी आंसर अगर नहीं आ रहा है तो हम यही मानते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी वो डिवीजन के अंदर वर्क नहीं करती है, मतलब इसके अंदर क्लोज्ड नहीं होती है। एक एग्जांपल हमने ये देख लिया है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि 4 तो ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इंटीजर की बात कर रहा हूं। तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में तो वर्क करती है, क्लोज्ड होती है, पर डिवीजन में कोई जरूरी नहीं है कि वर्क करेगी। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इसमें जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीजन में क्लोज्ड नहीं होती है, और इसका एग्जांपल हमने यहाँ पे एक देख लिया है। इन चीजों को ध्यान रखना है। अब जो बाकी कुछ बची कुछ प्रॉपर्टीज हैं उन सबको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें जो कुछ भी हमने जाना है वो सब कुछ मैं कर दूंगा अपलोड, तो वहां से इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना और नोट जरूर बनाते रहना, तभी पढ़ने में आसानी होगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।